हमारे निरंतर भजन में ये 20 बातें बाधा पहुंचा देती हैं। यदि हम अखंड भजन करना चाहते हैं, हमारा निर्दोष भजन हो, तो इन 20 बातों से बचना चाहिए। पहली है अपने जीवन में जांच कर लेना। इष्ट से, गुरु से विमुख करने वाले पुरुषों का या स्त्रियों का या विषयों का किसी भी तरह से हम संग न करें। पहली बात, आराध्य देव गुरुदेव के वचनों में अविश्वास पैदा कर दे, हमारी भक्ति को बाधित कर दे, चाहे वो स्त्री शरीर हो, चाहे वो पुरुष शरीर हो, चाहे वो कोई विषय ही क्यों ना हो, हमें उससे संपर्क नहीं रखना। भगवद विमुख करने वाले पुरुषों का संग नहीं करना, पहला लक्षण है। अगर वो कोई है हमारे जीवन में, तो हमारा भजन बाधित हो जाएगा। हमें संग नहीं करना, समझना है, हमें संग नहीं करना। मान लो भगवत मार्ग में विरक्त हैं तो, पर जो गृहस्थ है भजन करके भगवत प्राप्ति चाहता है, परिवार में अलग अलग उद्देश्य वाले, अलग अलग भाव वाले हैं, भिन्ने भिन्ने मति, अलग अलग मति वाले हैं। अब वो कैसे भजन करे? अपने को संपर्क नहीं रखना, अपने को जो कर्तव्य पालन करना वो करना, लेकिन हमको उनकी बात नहीं सुननी, उनका संग नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना। अगर इतनी चतुराई नहीं तो फिर भजन बाधित हो जाएगा। जासे होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो, जिससे प्रभु के चरणों में प्रेम हो, यह सबसे बड़ा मत है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। हमारे आराध्य देव गुरुदेव, इनमें अश्रद्धा पैदा करवा दे। आराध्य देव का नाम, आराध्य देव की लीला, आराध्य देव का गुण महिमा धाम जो गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, उसमें हमारी अरुचि करवा दे। इससे बड़ा शत्रु और कौन हो सकता है? क्योंकि लौकिक शत्रु तो हमारे देह को नष्ट कर देगा, लेकिन ये शत्रु तो हमारे आराध्य देव के संबंध को ही नष्ट कर रहा है, ये तो हमारे परमार्थ को ही नष्ट कर रहा है। सबसे पहला, इन 20 विघ्नों में आराध्य देव गुरुदेव के प्रति अश्रद्धा, अरुचि पैदा करवा दे। ऐसे बहिर्मुख कुसंगी का संग नहीं करना, चाहे वो स्त्री शरीरधारी हो, चाहे वो पुरुष शरीरधारी हो, या कोई विषय ही क्यों न हो। जिस विषय के सेवन से आराध्य देव गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण बन जाए, हमें वो विषय सेवन नहीं करना। दूसरा, अधिक बोलना। मननशील महात्मा को ज्यादा बोलने का अवसर नहीं है। प्राय आप देखना भजनानंदी उपासक मौन व्रती मिलेंगे। एक होता है जड़ मौन और एक होता है विचार मौन। उपासक को विचार मौन रहना ही चाहिए। आवश्यक है तो उत्तर दे दिया कम शब्दों में, अनावश्यक बात बोलनी ही नहीं है। कोई चाहे नाराज हो या प्रसन्न हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमें अपने सिद्धांत से चलना है, बैठ करके गप्पे नहीं मारनी। कम शब्दों में उत्तर दीजिए और मनन परायण रहकर हर समय अपने आराध्य देव का नाम मंत्र चल रहा है। अधिक बोलना ये भजन में बहुत बड़ा विघ्न पैदा कर देगा। कैसा? सबसे अधिक पाप वाणी से बनता है, क्योंकि हम इसे समझ ही नहीं पाते हैं। किसी की भी निंदा करने में जो हमें पाप बनता है वो बहुत बड़ी गठरी होती है। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बड़ा भारी पहाड़ पाप का रख लिया। और भजनानंदी उपासक को ये समय कहां है किसी के विषय में बोलने का? पर देखो अपने लोगों में अगर ये विघ्न है अधिक बोलना, तो दो बातें आ ही जाएंगी, किसी की स्तुति और किसी की निंदा, किसी के गुण का वर्णन और किसी के अवगुण का वर्णन। ये आपके भजन में बाधा पहुंचा देगा। अधिक बोलने से मिथ्या भाषण निकल जाएगा, अधिक बोलने से किसी की निंदा निकल जाएगी, ये आपके लिए हानिकारक होगा। अहितकारी वचन, मिथ्या वचन, निंदा से भरे वचन,
ये हमारे जिह्वा में नाम भगवान को प्रकाशित नहीं होने देंगे, मंत्र में रुचि नहीं हो पाएगी। अधिक बोलना। तीसरा है नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा रखना। आज ऐसे भोजन बनाया जाए, आज ऐसे किया जाए, आज ऐसे किए, किसी भी इंद्रियजन्य भोग को नवीन नवीन प्रक्रिया से भोगने की इच्छा रखना, ये भजन के लिए बहुत हानिकारक है। शरीर के प्राण पोषण के लिए ही हमें केवल अन्न जल आदि का आवश्यक ग्रहण करना होगा, जिससे हमारा शरीर भजन मार्ग में सहायता दे। बस अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है तो आपको चारों तरफ से अपने आप को घेरना होगा। अगर हमारी इंद्रियां, हमारा मन विषय सेवन में ही बना रहा तो भगवदानंद किससे हम अनुभव करेंगे? कैसे हम भगवत चिंतन में तन्मय होंगे? बिना तन्मयता के आराध्य देव की अनुभूति नहीं होती। चौथा, अधिक सोना। जो बहुत नींद लेते हैं तो तमोगुण की अधिकता के कारण भजन नहीं बनता है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भजन की जब लगन लगती है, 11 बजे रात्रि के शयन करना, 2 बजे उठ जाना, स्नान किया, शौच किया, वृंदावन की परिक्रमा की, ऐसी दिनचर्या, और 2 बजे दिन में माधुकरी मांग के पाना, कोई बाल भोग, ये सब चाय नाश्ता कुछ नहीं, 2 बजे दिन में। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही अपने यही वृंदावन, बाहर की बात नहीं है, वृंदावन की हितधाम की छोटी कुटिया की बात बता रहे हैं। बिजली का कनेक्शन कटा हुआ, नहीं चाहिए बिजली। अगर हम विषय सेवन में रुचि रखेंगे तो हमारी रुचि भजन की कैसे बनेगी? और शरीर है, ये जड़ है, इसको जैसे रखो वैसा अभ्यास बन जाएगा। कह रहे काशी में देखा 2 घाटों के बीच की दरार में एक महात्मा रहते थे, रात्रि के 12-1 के लगभग निकलते थे। जब युगल किशोर ने बताया हम अवश्य दर्शन करें, हम तो घाट में ही रहते हैं, हम तो यहीं बैठ जाएंगे, देखेंगे। और निकले, एक अंगोछा की लंगोटी लगाए हुए, बस अस्थिमात्र होए रहे शरीरा, गौर वरण तेजोमयी उनकी दृष्टि। गए गंगा जी का स्नान किया, जब साष्टांग दंडवत करके, ये हमारा मतलब एक स्वभाव था कि कुछ भी ऐसा तो उससे बात करना, उनसे स्थिति कहाँ है, कैसी इनकी धरा है। तो जब संभाषण के लिए प्रार्थना की तो सुने कि एकदम निरपेक्ष महापुरुष, उनको किसी की अपेक्षा नहीं। पर जब दैन्य होकर प्रणाम मुद्रा में, तो रात्रि का समय एकांत घाट में हम ये कि महाराज जी आप इसमें कैसे रह लेते हैं? बस ऐसे पतली सी एक लंबी दरार थी, उसी में घुस जाते थे और एक पत्थर का टुकड़ा ऐसे रख लेते थे। वो कैसे आप रहते हैं? तो मतलब घाट में तो वैसे ही गर्मी पड़ती है, उनका अभ्यास से ऐसे अंदर रहते हैं। और रात्रि में निकलते तो भोजन का, रात्रि में तो भोजन भी नहीं मिलता। तो उनका मारवाड़ी क्षेत्र में सब लोग प्रसाद पाके बाहर बड़े बड़े ड्रम रखे होते हैं, वो तो सुबह ड्रम फेंके जाते हैं, उनमें जो बचा हुआ जूठन है वो बटोर लेते हैं, आके पा लेते हैं, शौच स्नान करके फिर अंदर 24 घंटे में। ये भी भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। कैसे अपने अभ्यास योग युक्त है ना, ये जन्म अभ्यास के लिए मिला है। चित्रकूट में रामलीला हो रही थी, नवीन अवस्था थी 16-18 के बीच की स्वामी जी की। तो वो रामलीला में जब देखा कि भगवान राम सुबह राज्याभिषेक होना था और 14 वर्ष का वनवास, बड़ी तन्मयता से देख रहे थे। एकदम हुआ कि जब प्रभु को वनवास हो गया तो फिर मेरा जीवन किस काम का? अब मैं घर नहीं जाऊं। महापुरुषों में एक विचारधारा अलग बनती है, अब तो जीवन किसका। भाग पड़े वहां से रामलीला से, गंगा के किनारा पकड़ा। वो समय काटते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे तो स्वामी शंकरानंद जी महाराज बड़े अवधूत स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। अशनी आश्रम, जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे तब जब उनके पास आए तो उन्होंने दृष्टि से देख लिया कि इनकी बहुत ऊंची अवस्था जागृत होने वाली है अध्यात्म की। तो उनका बेटा कैसे तुम्हारा तो ये जो वेश है और ये अवस्था है तो पढ़ने की है, ऐसे कैसे? तो उन्होंने बताया स्वामी जी मैं रामलीला देखकर भगवान का वनवास
मैं सहन नहीं कर पाया, अब मैं निश्चय करता हूं कि आजीवन वनवास करूंगा। तो इस निश्चय का स्वरूप क्या होगा? उनका घोर वैराग्य से जीवन व्यतीत करना। तो उनका फिर संन्यास मार्ग ले लूं? कहां, दे दीजिए। नवीन अवस्था में गंगा जी में संन्यास दिया गया। संन्यास का होता है कि दिगंबर कर दिया जाता है, निर्वस्त्र, और गंगा में खड़ा किया जाता है। अब तुम्हारा कौन है? तो गंगा को साक्षी करके बोलता है, कोई नहीं, नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं। फिर वो संस्कार किए जाते हैं, फिर इसके बहुत से संत उपस्थित रहते हैं, फिर उनको लोक मर्यादा के लिए लंगोटी दी जाती है, और यहां तक केवल वस्त्र ढकने की अनुमति सन्यास को। जब उनको लंगोटी दे, उनका नहीं गुरुदेव, क्योंकि संस्कारी महापुरुष थे। तो कहा लोग बोले, अब लोग व्यवहार रहा कहां प्रभु? तो उनका ठीक है, ऐसा ही सही, चलो। तो कहां? बोले आश्रम। बोले नहीं, जान, हमें आपने संन्यास दिया, आजीवन आपके सामने नियम लेते हैं, यही जीवन व्यतीत करेंगे। तो गंगा का किनारा ही उनका घर था। जैसे गंगा बढ़ती ऊपर चले, जैसे घटती वैसे रेत, बस ऐसे दिगंबर। नवीन अवस्था थी, और उनकी स्थिति ऐसी थी कि जटाओं के भार से ऐसे नशे में जैसे उन्मत्त महापुरुष भगवदानंद के, और शरीर की त्वचा एकदम मोटी ऐसे। अब गंगा किनारे मच्छर भी लगते हैं, सब समय समय पे गर्मी, बालू तप्त होती, वो वैसे। क्या हुआ? क्या उनका शरीर नहीं था क्या? निश्चय इतना जोर का कि देह राग मिट गया। तो क्या आप में वो भागवतिक शक्ति नहीं है क्या? पर हम ये कह रहे हैं कि आप आकांक्षा क्यों करो कि हमको ये पहनने को मिले, खाने को मिले, ऐसी रहने की आकांक्षा करो। भगवत तत्व की ज्ञान की आकांक्षा करो, भगवत प्रेम की आकांक्षा करो, प्रियालाल के रूप रसास्वादन की, उनके श्री चरण सेवा की। ये आकांक्षा का विषय है, ये आकांक्षा का विषय थोड़ी है कि हम ये पहन लें, हम ये खा लें, हम ऐसी परिस्थिति में रहें, हमारी ऐसी हाई फाई व्यवस्था हो। हमारी मांग नहीं होनी चाहिए। हम स्वामी के आश्रित है, जैसा वो चाहे वैसा करें, जिसमें वो राजी है उसमें हम राजी हैं। तो अधिक नींद लेने का यह स्वभाव उपासक को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ना सोना और बहुत सोना, आगे के श्लोक में भगवान मना करते हैं। दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल ना पाना और बहुत पाना, दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। तो अधिक नींद लेना, इस पे शासन करो यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। आपकी दिनचर्या में सोने का आपका ठीक समय होना चाहिए। जितने महात्मा आज तक मिले उन सबकी दिनचर्या परिपक्व रही है। परिपक्व दिनचर्या 2-4 मिनट की बात नहीं कहते, नहीं, उनका उठना, उनका लेटना, उनका खाना, उनका पीना एक टाइम पे होता है। ऐसा नहीं है जब चाहा तब। अगर उस समय तक भोजन नहीं मिला तो इसके बाद वो भोजन नहीं पाएंगे, चाहे 56 प्रकार के भोग आ जाए। एक महात्मा जिस आश्रम में हम गंगा किनारे रुके थे, उसी आश्रम में आए थे। शाम टाइम वो कुछ नहीं लेते थे, एक टाइम दोपहर में अगर भिक्षा मिल गई तो लेते थे। प्रायः कौन इनके पीछे पड़ता है, खान पान के पीछे। जिसकी लगन लग जाती है प्रभु की प्राप्ति में, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। इन महापुरुषों को देखो, वो शाम के जो उस आश्रम में आए जहां हम टिके हुए थे, तो उनको गाय वहां आश्रम में थी, तो संतों को शाम के बयारू कराई जाती थी, एक एक गिलास दूध दिया जाता था। तो बयारू तो करते नहीं थे, जब दूध तो उनका नहीं, हमारा नियम है, मैं एक बार दिन में जो भगवत इच्छा से मिलता पाते हैं, फिर नहीं। अरे नहीं स्वामी, दूसरी बार पूछते ही उनकी दृष्टि बन, ये क्या है, ये कोई स्वागत है? अरे परमार्थ के पति होकर के नियम को तोड़ने के लिए तुम जोर दे रहे हो? ये क्या प्राण पोषण करना ही साधु का धर्म है क्या? हटाइए, आप कैसे साधु हो? बार बार हमको खाने के लिए प्रेरित, डांट दिया। अपने खुशी हो जाएंगे, दूध दे रहे हैं गाय का, भाई इतना प्यार कर रहे। प्यार नहीं देखा जाता, अपना लक्ष्य देखा है। आप कितना आराध्य देव से प्यार करते हैं? हमें विषय सेवन के लिए कोई प्यार दे तो इसे प्यार कहते हैं क्या? आराध्य देव के चरणों जासो हो सने राम मत, राम पद ए तो मतो हमारो। अधिक भोजन, 5वां है अधिक भोजन। सच्ची मानिए, ये अनुभव की बात कहते हैं। अल्पाहार और अधिक भोजन दोनों आप करके देख लो। अधिक भोजन करने वाले की भजन में रुचि नहीं रहेगी। अगर दोनों टाइम आप भोजन जितना चाहिए उससे अधिक लोगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते, आप भजन कर ही नहीं सकते। आपकी भजन में रुचि नहीं रहेगी, वो एक खिलवाड़ केवल होता रहेगा, दिन पार होता रहेगा।
और आप 2-4 दिन आपको थोड़ा परेशानी पड़ेगी किसी भी संयम को धारण करने के लिए, आप उसे धारण कीजिए, फिर आप देखिएगा अगर आप 15-20 दिन ऐसे संयम से चले, फिर आपको हम ही छूट दे दें तो आप कहोगे नहीं बस ऐसा ही ठीक है। धीरे धीरे आपको हर इंद्रिय, हर वृत्ति को अपने आराध्य देव प्रियालाल में समर्पित करना है। रोज का रोज हमारी आयु नष्ट हो रही, हमारा लक्ष्य केवल यही बना हुआ है, संसार के भोग। सोचो हम कहां खड़े हैं, हमें कहां पहुंचना है। अधिक भोजन ये भजन का विघ्न है, 5वां। और 6ठा है उपासक होकर हंसी मजाक गंदी करना। उपासक भी हंसते हैं अपने आराध्य देव की, अपने उपासना की, उपासक जन मिलकर वार्ता। ऐसा नहीं कि संसारिक उनको कॉमेडी उनको सुन के हंसना पड़े, उनको प्रोग्राम देखना पड़े कि हाँ चल रहा है कॉमेडी को हम हंस रहे हैं, ये साधना है क्या? हंसने के लिए तुम्हें तो प्रियालाल बहुत है, हास परिहास रसिका। या उपासक जन आपस में बैठ करके भगवत वार्ता, पवित्र वार्ता से विनोद, नहीं तो विनोद की ठौर कहां है। बिल्कुल नारायण हरि भजन में 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। तो हंसी मजाक करना ये उपासक का भजन का विघ्न है, ऐसा न करें। 7वां है अपने रिश्ते नातेदारों के प्रति आसक्त हो जाना, जैसे स्त्री पुत्र और भी जो संबंध है इनमें आसक्त। भजन नहीं बन पाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। 8वां है क्रोधी स्वभाव बना लेना, जरा से कोई बात करे तो बस एकदम गुस्सा हो जाए। नहीं नहीं, आप भजन करने वाले हो, कभी कभी किसी की प्रतिकूल चेष्टा, अब जैसे आप परमार्थ में चल रहे हैं, किसी को परमार्थ संबंधी ही आप सावधान कर रहे हैं, वो आपके सामने ही प्रतिकूल आचरण कर रहा है, आपको गुस्सा नहीं होना है। ये आपकी भी तो परीक्षा हो सकती है, भगवान आपको भी तो देख रहे हैं कि आप उपदेश ही केवल देते हैं या आपके भी जीवन में कुछ है, इसलिए आप खुद देखो आपके जीवन में क्या है। उस समय आप प्रशांत आत्मा विवेक के द्वारा अगर कहीं भी स्फुरण हो रहा है क्रोधा, तो उसे शांत कीजिए। वो क्रोध दूसरे का अहित करेगा कि नहीं करेगा, पर आपका हित हो जाएगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, आपके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। क्रोध रूपी विकार भजन को बहुत ज्यादा ढकता है। पूज्य श्रीपाद उड़िया बाबा जी महाराज, 1 महीने में अगर कस के 1 बार गुस्सा आ गई तो 1 महीने का भजन ढक जाएगा, वो भागवतिक तेज प्रकाशित नहीं हो पाएगा। और 12 बार साल में गुस्सा आ गई तो पूरे साल का भजन ढक गया। और यहां दिन में 12 बार आ जाता होगा गुस्सा, ये ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। गुस्सा नहीं करनी, क्रोध नहीं आने देना अंदर से। 9वां है हिंसा करना। हिंसा वाणी से भी होती है, मन से भी होती है और शरीर से भी होती है। जो भगवत मार्ग का पथिक है सावधान रहता है, शरीर से तो हिंसा मुश्किल ही बनती है। किसी भी जीव को कष्ट देने का स्वभाव होने वाला साधक कैसे हो सकता है? किसी भी जीव को पीड़ा देने वाला कैसे साधक हो? परमार्थ का पथिक वो हो ही नहीं सकता, वो तो नाटकबाजी है। किसी भी जीव को शरीर से पीड़ा कैसे दे सकता है? वो नहीं दे सकता। बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। किसी भी जीव को नहीं, सांप मारो मारो मारो, बिच्छी मारो, कुछ को देखते छिपकली ऐसे भयभीत हो जैसे मगरमच्छ हो छिपकली, हाँ उसको निकाल के मार, ये सब बिल्कुल सावधान। बाबा श्रीधर जी महाराज कालीदय 10-12 छिपकली मच्छरदानी में ऊपर, मच्छरदानी ऐसी मच्छर के हाथ 10-20 जगह से डाल सकते हो, ऐसी मच्छरदानी लगी थी। क्या रात दिन भजन में डूबे हुए। वो ऐसा नहीं था कि वो छिप जो जाते थे अपने लोग। तो आपका लक्ष्य प्रभु है तो आप में सबको प्रभु को देखना होगा, सब में प्रभु, कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। सेनपुर में आपको मतलब ये बात ऐसा लगेगा कि शायद अत्युक्ति करके कही जा रही हो, जैसे काले चीटे घूमते ना, ऐसे भूरी और काली बिच्छी घूमती थी शाम के, और एक से एक कोबरा, किंग कोबरा, बड़े बड़े सांप, क्योंकि गंगा का किनारा, भीषण जंगल,
और एक पंजीरी बाबा, बूढ़े बाबा उधर रहते थे और दूसरे हम वहां थे, और वो कान के बहरे थे कि हल्ला बचाओ तो सुनाई ला दे। अब केवल भगवद आश्रय ले ही तो और क्या वहां रह सकता है। बस दृढ़ निश्चय था कि अगर संयोग है तो काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। तो बहुत समय तक रहने पर कभी बिच्छी ने नहीं मारा, कभी सांप ने। ऐसे आसन में बैठे हुए और ऐसे सांप जा रहे हैं, ऐसे बिचखा पर सांप। उल्लुओं की आवाज तो ऐसे जैसे कोई संगीत गा रहा हो। 14 राग से उगाता है उल्लू, 14 प्रकार की आवाज होती है, हर आवाज में एक भय उत्पन्न हो। गंगा जी के किनारे तो प्रतिध्वनि भी होती थी उसकी, अंधेरा न कोई लाइट न कुछ, केवल प्रभु ही प्रभु, मंत्राकार वृत्ति। अरे जो पीछे संत महात्मा इसीलिए ऐसे स्थानों का चयन करते थे, अन्य आश्रय नहीं, केवल भजन ही करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। हिंसा ना तो शरीर से होनी चाहिए और वाणी से भी हिंसा होती है। किसी के दिल में दुख पहुंचाने वाली वाणी बोलना हिंसात्मक वाणी है नहीं। सबके दिल में दिलवर वास करता है, उसी की हम उपासना करते हैं। हमको ऐसे कठोर वचन नहीं बोलने हैं जिससे उसका हृदय दुखी हो जाए। हम अपनी बात कह देते हैं, ना मानो आपका, देखो भगवान गीता जी बोल दिए ना, मानो या ना मानो तुम्हारी बात है। मानोगे तो भगवदानंद में रहोगे, नहीं मानोगे तो विषयानंद में डूबोगे। और एक होता है मन से हिंसा करना, ये ज्यादा होता है। शरीर से हिंसा करना तो साधक मार्ग में बहुत ही निंदनीय है। वो तो शायद ही कोई ऐसा मूर्खतावश कर दे, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि वो साधक मार्ग में चल रहा है। उपासना मार्ग में काहे कि किसी जीव की हत्या करेगा। वाणी से वो भी चूक कर सकता है, किसी को ऐसे दुखद वचन, जाओ भोगोगे, ये भी दंड है ना, ये भी आप हिंसात्मक वचन बोल रहे हैं। अगर आप भजन करते हैं और आपका वचन लागू हो गया, जाओ भोगो, तो आपने उसके लिए विधान कर दिया ना दुख का। तो साधु से होए न कारज हानि, साधु तो परहित परम मंगल करने वाला होता है, उसके दुख का विधान कैसे करे। और मन से होता है कि जब कोई हमारे प्रतिकूल चलता है तो एक जलन होती है, उस जलन में हमारे अंदर निकलता है, भोगोगे तुम, फिर आगे चल करके तुम देख लेना तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम अमुक कष्ट पाओगे, जाओ ऐसा ऐसे। वो जो मन है ना वो अपने आप संकल्प करता है, तब इसको समझ में आएगा कि ये जो हमारी प्रतिकूलता कर रहा है ना, तब इसको समझ, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ये बातें हैं तो आपके भजन में टांग टूट जाएगी आपकी, आप भजन की चढ़ाई पे नहीं चढ़ पाएंगे। ये टांग तो सुरक्षित बनी रहे चाहे, लेकिन भजन की चढ़ाई आप नहीं चढ़ पाएंगे, आप फिसल जाएंगे। जो दूसरे का तनिक भी अहित सोचता है, उस दूसरे का अहित हो या ना हो, तुम्हारा उसी क्षण से अहित शुरू हो गया, उसी क्षण से तुम्हारा हानि शुरू हो गया। 10वां है काम विकार। ये चाहे कर्म मार्ग का पथिक हो, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीनों मार्गों में अपना एक छत्र बाधा का राज्य उपस्थित करता है काम। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं, चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे कर्मयोग मार्ग में हो, चाहे भक्ति योग मार्ग में हो। ये ऐसा भागवतिक सैनिक है कि हर जगह इसका प्रवेश है, विघ्न पहुंचाने की इसमें ताकत है, इसीलिए सब इससे डरते रहते हैं। अगर इससे डरते रहोगे तो निर्भय हो जाओगे, और इससे डरना बंद कर दोगे तो फिर डर तुम्हें कभी छोड़ेगा भी नहीं। ध्यान रखना, यही डर ही डरपि हरिवंश हित। महाप्रभु कह रहे हैं डरते रहो। ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुटी चेतन जो अचेत त्यो मुनि भय विश्वासित। महाप्रभु कह रहे हैं डरते रहो, ये बात से डरते रहो। एक संत भगवान कह रहे थे काला सर्प काट ले तो उसका उपचार हो सकता है, लेकिन ये काम अपना अधिकार हृदय पे कर ले, ये डस ले, इसका उपचार नहीं हो सकता। ये ऐसा जहर है कि वो लहरें लेते रहो, पूरा जीवन वो नशा चढ़ा रहेगा उसका। और जैसे जैसे आपकी आयु कम होती जाएगी, मतलब अवस्था शरीर की बढ़ती जाएगी, आयु कम, वैसे वैसे और बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपकी शरीर शक्ति क्षीण होती, वैसे ही वासना और रंग लाती, क्योंकि दुर्गति करना है ना। इसे चाहिए कि भगवान नाम और भगवत आश्रय के बल से इस विकार को सह कर शांत किया जाए। जितना आप सहनशील होगे उतने ये शांत होता चला जाएगा।